नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 10th हिंदी की हमारी वर्कशीट नंबर 69 यानी कि कार्यपत्रक संख्या 69 को। यह आपकी 13 जनवरी 2022 की वर्कशीट रहेगी। आज की इस वर्कशीट में हम सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का पाठ मानवीय करुणा की दिव्य चमक को पढ़ना जारी रखेंगे। मानवीय करुणा की दिव्य चमक, ये जो पाठ है एक संस्मरण है। संस्मरण क्या होता है? जो यादों के आधार पे, स्मृतियों के आधार पे लिखा जाता है। जैसे कि अगर आप अपने बचपन की यादों के आधार पे कुछ लिखोगे तो वो क्या होगा? वो आपका संस्मरण कहलाएगा। मानवीय करुणा की दिव्य चमक, इस पाठ में याद किया जा रहा है फादर कामिल बुल्के को। उनके जो जीवन में योगदान रहा है, किसके जीवन में? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है, उनके जीवन में जो उनका योगदान रहा है, या जो समाज, भारतीय संस्कृति, हिंदी साहित्य में जो योगदान रहा है, उसको यहाँ पर याद किया जा रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस वर्कशीट की। प्यारे बच्चों, पिछले कार्यपत्रक में हम सभी ने फादर कामिल बुल्के के व्यक्तित्व की एक झलक को हमने जाना था, यानी कि उनकी एक झलक को थोड़ा सा हमने उनके बारे में समझा था, पढ़ा था। संस्मरण विधा के बारे में जानकारी भी हमने प्राप्त की थी पिछली वर्कशीट में। अभी भी हमने समझा कि संस्मरण मतलब जो स्मृतियों पर आधारित होता है, जो यादों पर आधारित लेखन होता है, उसको हम संस्मरण बोलते हैं। हिंदी भाषी होते हुए भी उनके हिंदी के प्रेम के बारे में भी हमने पिछली वर्कशीट में समझा था। बेल्जियम में जन्म होने के पश्चात भी भारत को उन्होंने अपनी कर्मभूमि बनाया, यानी कि उनका जन्म हुआ बेल्जियम में और उसके बाद वो अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद यहाँ आ जाते हैं और यहाँ के ही होकर के रह जाते हैं। ऐसा जानकर हमें अपने देश भारत और उसकी हिंदी भाषा पर गर्व भी महसूस होता है। तो चलिए आज उससे आगे उनके व्यक्तित्व के कुछ और पहलुओं को हम विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की और थोड़ा सा और समझते हैं हम फादर कामिल बुल्के को। फादर को याद करना एक उदास संगीत को सुनने जैसा है। यानी यहाँ पर लेखक है वो फादर कामिल बुल्के को याद करें और उनको लगता है कि उनको याद करना एक उदास संगीत के जैसा है। यानी अच्छा भी लगता है लेकिन मन कहीं न कहीं उदास सा हो जाता है जब लेखक ये महसूस करते हैं कि फादर कामिल बुल्के अब उनके बीच में नहीं रहे। उनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा है और उनसे बात करना कर्म के संकल्प से भरना था। और उनको याद करते हुए कहते हैं कि जब उनको देखते थे तो ऐसा लगता था जैसे करुणा, दया भाव, प्यार, अपनापन वो उमड़ के आ गया हो। यानी एक अलग सी शीतलता, एक ठंडक महसूस होती थी। और उनसे बात करना कर्म के संकल्प भरने जैसा था। यानी कि उनसे बात करते तो एक जोश पैदा होता था, सकारात्मक ऊर्जा निकलती थी जो किसी भी कार्य को करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करती थी, उत्साहित करती थी। मुझे परिमल के वे दिन याद आते हैं जब हम सब एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे थे। यानी यहाँ पे परिमल की बात की जा रही। परिमल क्या था? एक साहित्यिक संगठन था जिसमें लेखक भी शामिल थे और फादर कामिल बुल्के भी शामिल थे। तो उसकी याद करें कि वो उनके दिन याद आ गए जब परिमल एक साहित्यिक संगठन में वो बंधे हुए थे और सब एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे थे जिसके बड़े फादर कामिल बुल्के थे। यानी कि जिसके ज्येष्ठ कह लीजिए या यूँ कह लीजिए कि जिसके अध्यक्ष जो थे वो फादर कामिल बुल्के थे। हमारे हंसी मजाक में वह निर्लिप्त शामिल रहते थे। फादर कामिल बुल्के हैं वो जब हंसी मजाक, हल्का फुल्का माहौल होता था तो उसमें वो शामिल होते थे। हमारी गोष्ठियों में वह गंभीर बहस भी करते थे। हमारी रचनाओं पर बेबाक, बिना किसी डर के, बिना किसी संकोच के, बिना किसी लाग लगावट के अपनी राय भी रखते थे, क्या सही है क्या गलत है, और सुझाव भी देते थे। हमारे घरों के किसी भी उत्सव या संस्कार में वह बड़े भाई और पुरोहित जैसे खड़े हो हमें आशीषों से भर देते थे। साथ ही साथ जो लेखक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी, उनका उनसे पारिवारिक संबंध भी था कि उनके घर में जब भी कोई उत्सव होता था, जब भी कोई संस्कार होता था, जब भी कोई इसी प्रकार का कोई प्रोग्राम होता था, कार्यक्रम होता था, तो बड़े भाई की तरह वो शामिल होते थे और पुरोहित की तरह वो हमेशा आशीर्वाद देते थे। मुझे अपना बच्चा फादर का उसके मुख में पहली बार अन्न डालना बेहद याद आता है। नीली आंखों की चमक में तेरता वात्सल्य भी जैसे किसी ऊंचाई पर देवदारों की छाया में खड़े हों। उन्हें याद आता है, सबसे ज़्यादा याद आता है उनका बच्चा और उनके बच्चे के मुख में जो पहली बार अन्न डाला था वो फादर कामिल बुल्के ने ही डाला था। इससे पता चलता है कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी उनको कितना मानते थे। साथ ही साथ उनको जब याद करते हैं तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी को लगते हैं कि जैसे देवदार के वृक्षों को, देवदार के वृक्ष है उसकी घनी छाया होती है और गर्मियों में घनी छाया बेहद शीतलता प्रदान करती है, ठंडक देती है दिल को। तो वही सुकून, वही ठंडक उनको महसूस होती है जब फादर कामिल बुल्के को याद करते हैं या जब फादर कामिल बुल्के उनके पास होते थे। कहाँ से शुरू करें? इलाहाबाद की सड़कों पर फादर की साइकिल चलती दिख रही है कि अब वो
उनके बारे में कुछ और बताना चाह रहे हैं, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि क्या बताएं। बहुत कुछ है बताने को। ये कब होता है, क्या बताएं? तब होता है जब हमारे पास बहुत ज़्यादा कुछ लिखने को। तो यहाँ पर उन्हें याद आता है कि इलाहाबाद की सड़कों पर फादर्स हैं, वो साइकिल पर चलते हुए नहीं दिखाई दे रहे। वह हमारे पास आकर के रुकती है, मुस्कुराते हुए उतरते हैं और देखिए देखिए मैंने उसे पढ़ लिया और मैं कहना चाहता हूँ कि उन्हें वो याद आता है कि वो किसी भी साहित्य के बारे में कहीं से भी चर्चा शुरू कर देते थे। बड़े सादगी पसंद थे, साइकिल पे निकलते थे, कोई किसी तरीके का दिखावा उन्हें पसंद नहीं था। उनको क्रोध में कभी नहीं देखा, हमेशा शांत रहते थे। आवेश में देखा, न क्रोध में देखा, न आवेश में देखा, ममता और प्यार में लबालब छलकता महसूस किया है। हमेशा प्यार, अपनापन का भाव था, उनसे महसूस किया है। अक्सर उन्हें देखकर लगता था कि बेल्जियम में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पहुंचकर उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा कैसे जाग गई, जबकि घर भरा पूरा था, 2 भाई थे, 1 बहन थी, माता पिता सभी थे और इतने शांत थे, इतने प्यार वाले थे, इतने अपनता वाले थे, इतने लगाव वाले थे। फिर कभी कभी लेखक को लगता है कि पता नहीं क्यों उन्होंने सन्यासी बनने का सोचा। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। अब इसी पर बेस्ड रहेंगे कुछ इजी क्वेश्चंस और 2 गतिविधि भी दी गई है। तो चलिए इनको हल करते हैं। तो 5 हमारे प्रश्न रहेंगे और 2 गतिविधि, यानी कि कुल 7 क्वेश्चंस हमारे रहेंगे। फर्स्ट जो हमारा प्रश्न है, फादर को याद करना किसके समान लगता था? तो फादर को याद करना एक उदास संगीत सुनने के जैसा है। किसके लिए? लेखक के लिए। लेखक को सबसे ज़्यादा क्या याद आता है? तो लेखक को अपना बच्चा और फादर का उनके मुख में पहला अन्न डालना बेहद याद आता है। उसके बाद तीसरा हमारा प्रश्न रहेगा, तीसरा प्रश्न दिया गया कि फादर के परिवार में कौन कौन थे, ये हमें बताना है। तो फादर के परिवार में उनके माता पिता, 2 भाई और 1 बहन थी। उसके बाद चौथा हमारा प्रश्न दिया गया, चौथा प्रश्न है कि प्यार में लबालब छलकना, प्यार में लबालब छलकना, इसके आशय को अपने शब्दों में लिखना है। तो प्यार में लबालब छलकने का अर्थ है बेहद प्यार या प्रेम बरसाना अथवा अपनेपन का भाव होना, उसे हम बोलते हैं प्यार में लबालब छलकना। उसके बाद 5वां जो हमारा प्रश्न रहेगा, 5वां प्रश्न है फादर की उपस्थिति देवदारों की छाया जैसी क्यों लगती थी, ये हमें बताना है। तो जैसे देवदार वृक्ष की घनी छाया में गर्मी में राहत महसूस होती है, वैसी राहत व सुकून लेखक को फादर कामिल बुल्के के सानिध्य में मिलता था, उनके पास होने में मिलता था। इसलिए उनकी उपस्थिति को देवदारू की छाया जैसी कहा गया है। उसके बाद छठा प्रश्न हमारी गतिविधि रहेगा, चलिए इसको भी देखते हैं। गतिविधि आसान सी है कि कार्यपत्रक से कुछ कठिन शब्द छांटकर अर्थ सहित हमें लिखना है। तो करुणा मतलब दया भाव, ओके, बेबाक मतलब खुले मन से निडरता से कुछ बोलना, वात्सल्य मतलब प्रेम हो गया, आशीष मतलब आशीर्वाद हो गया। वैसे आप सभी को ये अर्थ पहले से पता होंगे। 7वां प्रश्न देखिए, 7वां प्रश्न एक और गतिविधि रहेगी, एक्टिविटी रहेगी कि मुझे परिमल के वो दिन याद आते हैं। परिमल शब्द पर हमें जानकारी एकत्र कर एक अनुच्छेद लिखना है, ओके, कि ये किस परिमल की बात की जा रही है। तो परिमल एक साहित्यिक संस्था है जो लेखक फादर बुल्के और उनके साथियों ने मिलकर के बनाई थी। फादर परिमल के गोष्ठियों में गंभीर बहस करते थे। लेखक और उनके साथियों की रचनाओं पर अपनी स्पष्ट राय व्यक्त किया करते थे। वे उन लोगों को सुझाव देते और उनके पारिवारिक उत्सवों और संस्कार में भी वो सम्मिलित होकर के उन्हें आशीर्वाद देते थे। यानी परिमल के कारण ही वो आपस में जुड़े हुए थे। लेखक को परिमल के दिन इसलिए याद आते हैं क्योंकि उसमें सभी एक पारिवारिक रिश्ते की तरह बंधे थे। उसमें ज्येष्ठ सबसे बड़े फादर बुल्के ही थे, जो उस संस्था के सभी जो सदस्य थे उनके साथ निर्लिप्त भाव से सम्मिलित होकर के सबका पथ प्रदर्शन करते थे, मार्गदर्शन किया करते थे। तो बस इतनी जानकारी काफ़ी रहेगी यहाँ पर। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो, ये वर्कशीट अच्छी लगे तो इस वर्कशीट को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।